सफीदों में एक नया युग है। ऐसे बाबा साहब को मैं नमन करता हूँ। ऐसी व्यवस्था रोजगार की बने सफीदों में, तो हम आपका इलाज हम करेंगे अपने। नमस्कार, मैं विकास और बात होगी खास बात यह है कि आज डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि संविधान निर्माता, उनकी जयंती है। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में सफीदों से युवा नेता देवेंद्र सहरावत और बालाजी अस्पताल के द्वारा निःशुल्क जांच कैंप लगाया गया। उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं और लाइव तस्वीरों में जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, फूलमालाओं से स्वागत किया जा रहा है और कालवा तीर्थ पर ये आज कैंप लगाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान निर्माता है, उनकी 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये कैंप लगाया गया और जहां मुख्य अतिथि के तौर पर देवेंद्र सहरावत पहुंचे हैं और जो ग्रामीण है वो फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ कड़वा से लोग पहुंचे हैं, जहां रक्तदान शिविर के साथ हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया गया। और हेल्थ चेकअप कैंप में ये देखिए लाइव तस्वीरें कालवा तीर्थ से आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए लाइव आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देवेंद्र सहरावत का फूलों का गुच्छा देकर स्वागत किया जा रहा है। बालाजी हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिला जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, डॉक्टर राजेश और डॉक्टर पूनम जो कि MBBS डॉक्टर है, लगातार वो उनसे अन्नू हरियाणवी के द्वारा बैच लगाया जा रहा है। देख सकते हैं कि प्रोग्राम में आप पूछे थे, जयंती है, क्या कुछ बताना चाहोगे? ये बहुत बड़ा त्यौहार है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सफीदों में एक नया युग है। जो 72 गाँव में से 24 गाँव में बाबा साहब की जन्मदिन केक काट के मनाया जा रहा है। हमने भी एक शुरुआत, मैं तो खुद आप देखते ही हो, बाबा साहब और शहीद भगत सिंह दो ही जो हमारे महानुभाव और इस देश की शान, उनके आदर्शों पे चल के बहन कुमारी सैलजा जी के साथ जो हमने पार्टी में राजनीतिक दौर की शुरुआत की, ऐसे बाबा साहब को मैं नमन करता हूं। और जो इतना अच्छा प्रोग्राम डॉक्टर राजेश की टीम ने, बालाजी हॉस्पिटल की पूरी टीम ने गांव कालवा की धरोहर में, और इतने बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, सबको मैं नमस्कार करना चाहूँगा, धन्यवाद करना। ये आपको बताना चाहूँगा मैं, 26-27वां हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम है और ब्लड डोनेशन का जो मेट्रो ब्लड बैंक ने हमारे साथ 16वां-17वां प्रोग्राम किया है। ये सभी बधाई के पात्र हैं और इसी तरीके से सफीदों के हर गांव में, कभी चौपाल में, कभी तीर्थ में, कहीं जहां भी गांव मौका देगा उस गांव में पहुंच के हम हेल्थ की जांच, और आगे मैं बताना चाहूँगा आपको, आँखें जो कैपेबल नहीं है, आंखें बनाने का भी काम टीम देवेंद्र ने अलग से रखा है। जिस माता के गोडे काम नहीं कर रहे, ऑपरेशन बोल रखा डॉक्टर ने, वो चीज़ भी देवा फाउंडेशन के जरिए बहुत जल्दी, ये पूरी टीम जिन गांव में हम काम कर चुके हैं सबके नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग करने की। आज भी 75 साल के बाद भी कहीं ना कहीं दलित और पिछड़ों को पीछे रखा गया। हालांकि संविधान बनाया गया था सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से इन लोगों को आगे लेकर जाया जाए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं लोगों के साथ उस तरीके से उनको आगे नहीं बढ़। जैसे मेरे को कई बार, मैं भी जाट जाति से बिलोंग करता हूँ और लोग कई बार देखो अपने की मेर आती है हर आदमी को। भाई आप उस दिन सवाल भी पूछ रहे थे भी, लोग ये चाहते थे कि आपने ये रास्ते की बजाय वो रास्ता क्यों नहीं चूज करा। देखो ऐसा है, अपने जिंदगी में एक आइडियल मानना चाहिए। हमने बहन कुमारी सैलजा जी को आइडियल मानना है। वो गरीब समाज की, मैं ये कह रहा हूँ जिसकी जेब में पैसे हैं वो तो अपनी सारी चीजें पैसे दे के कर देगा, पर जिसकी जेब में पैसे है ही नहीं उसका कौन देखेगा उस चीज को। तो हमने टीम देवेंद्र ने ये लक्ष्य भी रखा है, देवा फाउंडेशन ने, कि भाई जो सफीदों हल्के में जो एक तरीके से पिछड़ गया है आदमी, और वो नौजवान बच्चा जिसने ITI डिप्लोमा कर रखा है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है, और वो गुड़गांव में जाके 10,000 रुपये में नौकरी कर रहा है, 7,000 रुपये PG के दे रहा है,
ये कुछ न कुछ सोचने की जरूरत है। और सफेदों में ही ऐसी सुविधा मिले, वो अपने घर में सुबह टिप्पण लेके जाए, शाम को आए, एक ऐसी व्यवस्था रोजगार की बने सफेदों में। इसके लिए यदि परमात्मा कभी आशीर्वाद देगा तो सफेदों में रोजगार के भी नए साधन उत्पन्न करने का काम करेंगे। देवेंद्र जी, आज तक इतना विशाल शिविर सभी जो हल्के में नहीं लगा, जिसमें एक ही मंत्री से सारे जो डॉक्टर लोग हैं क्या गए। ये एक शुरुआत है सफेदों के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा, दोनों हॉस्पिटलों के जरिए आपको कभी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि कोई पैसे वाला है वो तो पैसे दे के इलाज करा ले, जो कैपेबल नहीं है, सरपंच साहब जानते हैं कौन पैसे दे सकता है, कौन कम दे सकता है, कोई बिल्कुल भी नहीं दे सकता। सरपंच साहब के पास जाएं, अपने सरपंच को बताएं भाई मेरे को ये इलाज करना है, मेरे को सरकारी में, जब मैं ये नहीं कहता कि सरकारी पे ना जाओ, सरकारी में जाओ। यदि आपकी सरकारी में सुनवाई नहीं हो रही, जब तक हम राजनीतिक तौर पे मजबूत नहीं होंगे तो हम आपका इलाज हम करेंगे अपने अस्पताल में। जब राजनीतिक तौर पे सफल हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, सरकारी अस्पताल में भी आपका इलाज होया करेगा। जिस चीज के लिए आपको रेफर का पर्चा कानपुर का, जींद का, एक तरीके से रोहतक का पर्चा बना दिया जाता है कि यहाँ तो ये होएगा ही नहीं काम, क्योंकि राजनीतिक तौर पे किसी ने आपकी पैरवी करनी पड़ेगी, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं उसकी कमी। आज वैसे तो जनती है सर, और जो वर्तमान सरकार बीजेपी की है उसके द्वारा संविधान को बदलने की तैयारी की जा रही है, क्या आपने इसीलिए ही कांग्रेस को चुना? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बार बार जो 400 पार की बात करते हैं, यदि पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा 400 पार कुछ नहीं है। हरियाणा में भी 75 पार था, 40 से नीचे आके सिमट गए थे। ऐसे ही 400 पार 200 से नीचे आके सिमट जाएगा। आप भी यही हो, 4 जून को असलियत में अच्छे दिन आने वाले हैं। और देश में 5 न्याय पे जो बात कर रहा है इंडिया गठबंधन, आप एक बात बताओ, जिस परिवार में जो उसका घरवाला है महिला का, वो 10-15 हज़ार रुपये कमा के लाता है, और उसकी वाइफ को जब इंडिया की गठबंधन की सरकार आ जाएगी 1 लाख रुपए पर सालाना मिलेंगे। आप ये मान के चलो तकरीबन 10,000 रुपये महीना होते हैं, तो दोनों का एक तरीके से गुजारा हो गया। फिर बात आती है, जो उन्होंने बच्चा पढ़ा लिखा के पेट काट के अपने बच्चे को पढ़ाया है, उस बच्चे को जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक एक स्थायी फंड देने का भी काम करेगी। तीसरे नंबर पे सबसे जो अहम बात किसानों की, भाई हर सामान MRP पे बिक रहा है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे। यदि किसी चीज का दाम 23 रुपए है, 60 रुपए है, 700 रुपए है, वो 700 रुपए पे अपना सामान बेच रहा है, 10 रुपए कम करके बेच रहा है। जब किसान अपना आलू प्याज जब उगाता है तब उसका टमाटर 2 रुपए किलो में बिक रहा है। जब 6 महीने के बाद वही टमाटर कोल्ड स्टोर जिनके पास पैसे हैं बनाने के, फिर वो 60 रुपए किलो वही किसान खरीद के ला रहा है। तो ये देश में बदलना पड़ेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों पे कांग्रेस कह रही है कि भाई मरे से मरा प्राइस तो तय कर दो किसान का, भाई इससे कम नहीं बिकेगा। पहली कैबिनेट की मीटिंग में सभी नेताओं ने कहा, राहुल गांधी जी ने एक बात और कही है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, आप अपने सांसद को चुनो, आपका सांसद बताएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन अच्छा रहेगा। तो जब भी आप चुनाव में जाएं, अपने मतदान के लिए आप अपने सांसद को चुने, ना कि देश के प्रधानमंत्री को। जो आपका सांसद अच्छा होगा ना, तो अब आपकी आवाज को वो कोई प्रधानमंत्री बने इस देश का उसके सामने रख सकता है। भाई मेरे किसानों की फसल मंडी में गई थी, उसमें भीगी बारिश में, उसके लिए शेड बनवाया जाए, वो सांसद करेगा, वो कोई देश का प्रधानमंत्री थोड़ी आने वाला है यहाँ। जी।